में जल्द ही 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा और इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित निपटारा, न्यायालय का बोझ कम करना और संवेदनशील मामलों पर उचित ध्यान और समय देना है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न कोर्ट में 18 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। पटना में 8 फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रस्तावित किए गए हैं, जबकि गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में 4 अदालतें स्थापित की जाएंगी। 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने के लिए कर्मियों की नियुक्ति पर भी बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी की गई है। और देखिए, बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की घोषणा एनडीए नेताओं ने इसका स्वागत किया है और कहा है कि ये निर्णय बिहार में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने और न्याय व्यवस्था को तेज करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। ये बीजेपी और एनडीए की जीरो टॉलरेंस नीति का प्रमाण है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को अपराध मुक्त और विकासशील बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। बिहार में भाजपा एनडीए की सरकार में माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने जो 100 से फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने का निर्णय लिया है, जो कि बहुत बड़ा कदम है। यह न्यायिक गतिशीलता को बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा और अपराधियों पर जो 18 लाख से अधिक मामले बिहार में लंबित हैं, उन मामलों को निपटाने में बिहार में तेजी आएगी। कानून व्यवस्था में तेज सुधार देखने को मिलेगा। अपराधियों और माफियाओं में भय पैदा होगा। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सम्राट चौधरी जी का एक बहुत ही प्रभावशाली और ऐतिहासिक कदम है बिहार में कानून का राज स्थापित करने के लिए। यह दर्शाता है कि कैसे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में भाजपा एनडीए अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए कटिबद्ध है। बिहार में भाजपा, देखिए, इस एनडीए सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से डिसऑर्डर हो चुका है और अपराधियों का तांडव जारी है। सरकार रोज नए दावे कर रही है। फास्ट ट्रैक बनाने के दावे किए जा रहे हैं, तो सरकार को किसने रोका है? ये तो पहले भी ये बात कही गई थी। लेकिन जब अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होगा तो आपराधिक मामलों में कमी नहीं आ सकती है। देखिए, ये इस सरकार की स्वीकारोक्ति है कि बिहार में कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। ये बात हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं। अब कम से कम सम्राट चौधरी जी को गृह मंत्री बनने के बाद ये तो पता चला कि स्थिति इतनी भयावह है, इतनी खराब है कि लोगों को समय पर इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। अपराध की घटनाएं बेतहाशा हो रही हैं। वो लगातार इस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता है कि चूंकि अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, तो अपराध पर लगाम कहाँ से लगा पाएंगे। राज्य सरकार की ओर से माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 100 नए फास्ट ट्रैक खोलने की घोषणा किया है। राज्य सरकार की ओर से आपराधिक मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिए और अपराध कांडों में शामिल लोगों को तुरंत सजा दिलाने के लिए यह कदम उठाया गया है। आगामी आने वाले दिनों में राज्य सरकार के इस पहल से इसके सकारात्मक असर दिखाई पड़ेगा। बिहार सरकार द्वारा 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का फैसला निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने 18 लाख लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का जो संकल्प लिया है, ये कानून व्यवस्था को गति देगा, न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करेगा और आम जनता को समय पर न्याय दिलाएगा। और देखिए, बिहार में न्यूक्लियर प्लांट लगाने की तैयारी है। बिहार में 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारियां शुरू हो गई है। सीवान, बांका और रजौली में सर्वे का काम शुरू हो गया है। एनपीसीआईएल और एनटीपीसी ने इस सर्वे का काम शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर इसकी जानकारी भी दी है। सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बिहार में 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारियां शुरू कर दी है और इसके लिए सीवान, बांका और रजौली में एनपीसीआईएल, एनटीपीसी ने सर्वे का काम आरंभ कर दिया है। एनपीसीआईएल, एनटीपीसी की संयुक्त टीम तीनों जगह पर भूकंप, पानी की उपलब्धता, जमीन की उपलब्धता, आबादी का घनत्व तथा जमीन की स्थिति से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। संयुक्त टीम केंद्र और राज्य सरकार को जल्द ही अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगी। देश में 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य जल्द ही पूरा हो सके, इसके लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो सीवान, बांका और रजौली में सर्वे का काम शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनपीसीआईएल, एनटीपीसी के द्वारा
ये सर्वे किया जा रहा है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ पटना से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है? न्यूक्लियर प्लांट को लेकर क्या तैयारियां शुरू हो गई है? देखिए, बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूक्लियर पावर को लेकर के चर्चा हो रही थी। खासतौर पर रजौली में इसको लेकर के पहले भी प्रयास किए गए थे, लेकिन उसके बाद इस पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकला था। लेकिन अब जब एनडीए की सरकार बन गई है, उसके बाद एक बड़ा निर्णय हुआ है और यह निर्णय है कि अब जो बिहार के 3 जिलों में बांका, रजौली और सिवान, इन 3 जिलों में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने हैं, उसके लिए सर्वे भी अब शुरू कर दिया गया है और इसकी रिपोर्ट भी जल्द आ जाएगी। और खास तौर पर भूकंप, पानी की उपलब्धता, जमीन की उपलब्धता, आबादी का घनत्व, ये तमाम चीजें जो सर्वे टीम है वो देखती है और उसके बाद निर्णय लेती है। तो एक बड़ी खुशखबरी बिहार के लिए कि बिहार में जो बिजली की समस्या पहले के दिनों में हुआ करती थी, उसके बाद अभी कहीं कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं सरप्लस बिजली बिहार में है। लेकिन उसके बाद खुद का एक उत्पादन केंद्र होगा, वो भी न्यूक्लियर पावर उत्पादन केंद्र बिहार में यदि होता है तो लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार और तमाम चीजों की जो सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। तो एक बड़ी खुशखबरी है बिहार के लिए कि सर्वे का काम जो है वो शुरू हो चुका है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, नालंदा